सोचो, जब पूरी दुनिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर रही थी, कबाइल दर कबाइल इनकार कर रहे थे, हर दरवाजा बंद होता जा रहा था, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं, ना थके, ना मायूस हुए, क्योंकि उनका मिशन सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि हक़ पहुंचाना था। आज की कहानी बताएगी कैसे इनकार के अंधेरों में भी हिदायत का नूर जलता रहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम सुनने जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक ऐसा वाकया जो हमें सब्र, हिम्मत और यकीन सिखाता है। जुल्कादा में नबूवत के 10वें साल यानी जुलाई 619 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आए ताकि अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू करें। हज का वक्त मक्का के लिए करीब आ रहा था, इसलिए उन्होंने जल्दी से लोगों को, चाहे कबाइल हों या अफरात, इस्लाम से वाकिफ कराया और उन्हें दावत दी कि वो इस्लाम कबूल करें, जैसे कि उनका तरीका चौथे साल ए नबूवत से चला आ रहा था। अज जुहरी के हवाले से जिन कबाइल को इस्लाम से मुतार्रिफ कराया गया उनमें शामिल थे बनु आमिर बिन ससाह, गस्सान, मुर्रा बिन ससाह, मुहारिब बिन खसफा, बनु बक्र, किंदह, हनीफा, सुलेम, अब्स बिन खसफा, फजारा, कल्ब, अल हारिस बिन कब, बनु नस्र, बनु अल बुका, उज्रा और हदरमौत के लोग। वो सब, चाहे कबाइल हों या अफराद, अपनी जिद पर कायम रहे और उनमें से किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। इस्लाम को 1 साल में नहीं, बल्कि चौथे साल से लेकर हिजरत से पहले आखिरी हज के मौसम तक बार बार पेश किया गया था। इनमें से ज्यादातर को 10वें साल के हज के मौसम के दौरान हिजरत से पहले मुतार्रिफ कराया गया था। इब्न इशाका ने उनको इस्लाम की दावत देने और उनके इनकार के बारे में कुछ तफसीलात जिक्र की है। यहां एक खुलासा पेश है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कल्ब की एक शाख, जो बनु अब्दुल्लाह के नाम से मशहूर थी, उनके पास जाकर उनको अल्लाह के पैगाम की दावत दी। उन्होंने उनके सामने बयान पेश किया और फरमाया, ए बनु अब्दुल्लाह, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे बाप का नाम खूबसूरत बनाया है। लेकिन उन्होंने जो कुछ उनके सामने पेश किया गया था उसे कबूल नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हनीफा को उनके इलाके में दावत दी और खुद को उनके सामने पेश किया, लेकिन उन अरबों ने आपको इंतहाई बुरा और सख्त अंदाज में रद्द कर दिया, जिस तरह पहले किसी ने नहीं किया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी आमिर बिन ससाह को मुखातिब किया, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और खुद को उनके सामने पेश किया। उनमें से एक शख्स बहिरा बिन फिरास ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मैं इस नौजवान को कुरैश से ले लूं तो हम इसके जरिए तमाम अरब पर गलबा पा सकते हैं। फिर उसने पूछा, अगर हम तुम्हारे साथ अहद कर लें और अल्लाह तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों पर फतह अता फरमाए तो क्या तुम हुकूमत हमें दोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हुकूमत अल्लाह के हाथ में है, वो जहां चाहे रख दे। उस शख्स ने कहा, अगर अल्लाह तुम्हें अरब पर फतह दे तो क्या तुम हुकूमत हमें दोगे या दूसरों को? हमें तुम्हारी हुकूमत की जरूरत नहीं। जब बनी आमिर अपने इलाके वापस गए तो उन्होंने वो वाकया उस बुजुर्ग को बताया जो पीछे रह गया था। क्योंकि वो बहुत उम्र रसीदा था, उन्होंने कहा, कुरैश का एक नौजवान हमारे पास आया था, हमसे मदद और पनाह तलब करता था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो इस्माइल की नस्ल से हैं। बुजुर्ग ने अपना हाथ अपने सर पर रखा और कहा, ये वाकई इस्माइली नस्ल से है। कैसे हुआ कि तुम्हारे पास ऐसा नबी आया? जब उसने खबर सुनी तो कसम खाकर कहा, ये सच्चे नबी हैं, और कहा, ये हका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मायूस नहीं हुए। वो उस मिशन में लगे रहे जिसके लिए अल्लाह ने उन्हें मबूस फरमाया था। उन्होंने अपनी कोशिशें सिर्फ कबाइल तक महदूद नहीं रखीं, बल्कि अफराद से भी राबता किया और कुछ लोगों से उन्हें मुस्बत जवाब भी मिला। इसी मौसम में बाद में कुछ लोग ईमान लाए और इस्लाम में दाखिल हो गए। उन इब्तिदाई मुसलमानों की फहरिस्त ये है। सुवैद बिन सामित, वो यस्रिब, मदीना का एक अक्लमंद शायर था। उसके लोग उसे अल कामिल यानी मुकम्मल शख्स कहते थे। उसकी नसब, शायरी, शराफत और खानदानी रुतबे की वजह से। वो मक्का में हज या उम्रा के लिए आया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी। उसने कहा,
शायद जो तुम्हारे पास है वो उस जैसा है जो मेरे पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा, लुकमान की हिकमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरे सामने पेश करो। उसने पेश की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलाम अच्छा है, लेकिन जो मेरे पास है वो इससे बेहतर है। ये कुरान है जो अल्लाह ने मुझ पर नाजिल किया है। ये हिदायत और रोशनी है। उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। जब वो मदीना वापस गए तो औस और खजरज के दरमियान बुअस की जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने नबूवत के 11वें साल में इस्लाम कबूल किया था। इयास बिन मुआज वो औस कबीले का एक नौजवान था। वो उस वफ्द का रुकन था जो कुरैश के पास दूसरे मुखालिफ कबीले के खिलाफ मदद और इत्तेहाद की दरख्वास्त लेकर आया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक दिल भेजो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।